to all of you. Myself Irfan Khan from Alchem Science Tutorials. तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे इंडिकेटर, उनके टाइप और कैसे एक एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं। इस सभी टॉपिक की आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें सीखना है कि इंडिकेटर, ठीक है। एक्चुअली इंडिकेटर मतलब क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एक एसिड की एसिडिटी या बेसिसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के सभी सब्सटेंस को इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। इंडिकेटर्स के यहाँ पर 3 टाइप की स्टडी आज हमें करनी है। जो एसिड बेस और साल्ट नाम का जो चैप्टर है 10 क्लास का, उसमें ये सब अवेलेबल है, ठीक है। तो 3 जो टाइप है इंडिकेटर के, उनमें जो पहला टाइप है नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि इस टाइप में, जैसे कि उसका नाम ही आपको बहुत कुछ बता दे रहा है, ए केमिकल सब्सटेंस विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट आर कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरली या प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर बनाए जाते हैं, इस तरह के इंडिकेटर को नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर के जनरली 2 टाइप है। पहला जो है लिटमस। आप सभी को लिटमस के बारे में पता होगा। अगर लिटमस को आपने एसिड में डिज़ोल्व किया, लिटमस होगा वो रेड कलर में टर्न हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो रेड कलर यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अगर लिटमस को आपने एसिड में डिज़ोल्व किया या एसिड में उसे चेक किया तो वो जनरली रेड कलर में उसे कन्वर्ट हो जाएगा। और वही लिटमस अगर आप बेस में अगर उसको चेक करने के लिए यूज़ करोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो लिटमस है उसे एज ए इंडिकेटर बोलकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो टाइप है जनरली टर्मरिक, जिसको हल्दी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप एज ए इंडिकेटर बोलकर यूज़ कर सकते हैं इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो टर्मरिक जो होगी उसका जनरल कलर जो होता है येलो, वो एसिड में येलो ही रहेगी। लेकिन अगर आप उसी टर्मरिक को अगर बेस में डिज़ोल्व करोगे या बेस में चेक करोगे तो उसका जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप के इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर में हमें सीखने थे। पहला था लिटमस और दूसरा था टर्मरिक, ठीक है। इसके बाद हमें सीखना है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर होते क्या है, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सिंथेसाइज किए जाते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे इंडिकेटर जो एक केमिकल प्रोसेस से सिंथेसाइज करके बनाए जाते हैं और उन्हें एज ए इंडिकेटर बोलकर यूज़ किया जाता है। इस तरह के सब्सटेंस को सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है। जनरल लैंग्वेज में आप इसे याद कर रख सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन से बनाए जाते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास है 2 एग्जाम्पल, एक है मिथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थिलीन। अगर मिथिल ऑरेंज को अगर आप एसिड में डिज़ोल्व करेंगे तो वो जनरली रेड कलर शो करेगा, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एसिडिटी चेक करने के लिए। अगर मिथिल ऑरेंज को आप बेस के लिए यूज़ करेंगे तो वो जनरली उसमें येलो कलर शो करेगा, ठीक है। तो ये थे मिथिल ऑरेंज के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जैसे कि मिथिल ऑरेंज को अगर आपने एसिड में यूज़ किया तो वो रेड कलर शो करेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस है जिसको आपको चेक करना है वो एसिड है, ठीक है। अगर मिथिल ऑरेंज को आपने बेस में यूज़ किया तो उसका जो कलर है वो येलो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिथिल ऑरेंज प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। जो दूसरा जो यहाँ पर इंडिकेटर है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर का, वो है फिनोप्थिलीन, ठीक है। फिनोप्थिलीन को अगर आप एसिड में यूज़ करेंगे तो वो कोई कलर उसका शो नहीं करेगा। एज यूजुअल जो उसका कलर है कलरलेस, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और सेम फिनोप्थिलीन को अगर आप एसिड के साथ यूज़ करेंगे, मतलब एसिड को चेक करने के बेस को अगर आप चेक करने के लिए यूज़ करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी सब्सटेंस में अगर आपने फिनोप्थिलीन को 1 या 2 ड्रॉप उसके पोर किए, अगर वो सब्सटेंस का कलर पिंक हो गया तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो बेस है, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। और उसके 2 टाइप हमें सीखना थे, एक मिथिल ऑरेंज और एक फिनोप्थिलीन, ठीक है। इसके बाद हमें दूसरा जो टाइप है इंडिकेटर का उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो वो जो इंडिकेटर है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ये भी एक
सिंथेटिक, ये मतलब एक इंडिकेटर का टाइप है। इस इंडिकेटर को आप डेफिनेशन के तौर पे ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे इंडिकेटर जो एसिड और बेस में एक स्पेसिफिक अलग अलग स्मेल शो करेंगे, उस तरह के इंडिकेटर को ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब ऐसे इंडिकेटर जो एसिड के साथ डिज़ोल्व होने पर एक स्पेसिफिक स्मेल शो करेंगे या इसमें एक स्पेसिफिक स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, और बेस के साथ एक स्पेसिफिक स्मेल वो प्रोड्यूस करेगी। इस तरह के सब्सटेंस को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। यहाँ पर दो एग्जांपल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के, वैनिला एसेंस और क्लू ऑयल। ठीक है, तो अगर वैनिला एसेंस को अगर आपने एसिड के साथ डिज़ोल्व किया तो उसका जो स्मेल है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एसिड के साथ, एसिड में अगर उसे डिज़ोल्व किया आपने तो उसका जो स्मेल है वो इंक्रीज़ होगा, और बेस में उसका कोई स्मेल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर एग्जांपल है क्लू ऑयल का, अगर इसको अगर आपने एसिड के साथ डिज़ोल्व किया तो जनरली इसका भी क्या होगा, जो स्मेल है अगर उसका स्मेल इंक्रीज हुआ तो आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके बाद कि ये सब्सटेंस एसिड है। ठीक है, और जनरली अगर क्लू ऑयल को आपने बेस के साथ यूज़ किया तो बेस में उसका जो स्मेल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, उसका जो स्मेल होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के इंडिकेटर हमें डिस्कस करना थे। पहला था नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा था सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरे थे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। इनकी सभी की स्टडी हमने कर ली। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमें डिस्कस करना है। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है विच एस्पेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस आर कॉमन, मतलब एसिड और बेस में कौन तरह की प्रॉपर्टी कॉमन होती है, सब एसिड में कोई किस तरह की प्रॉपर्टी कॉमन होती है और सब एसिड में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन होती है, इसकी हमें स्टडी करना है। ठीक है, जितने भी एसिड हो गए उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो हमें स्टडी करना है, और जितने भी बेस हो गए उसमें भी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते। जितने भी एसिड हो गए उसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कि कौन सा भी एसिड आप ले लीजिए उसमें वो H पॉजिटिव आयन शो करेगा। तो ये एक ऑल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रॉपर्टी है एसिड की, जितने भी एसिड हो गए उसमें H पॉजिटिव आयन हो गए। ठीक है, और यही जो H पॉजिटिव आयन है वो क्या, वो एक एसिड के एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब एक सब्सटेंस अगर एसिडिटी शो करेगा तो उसके अंदर प्रेजेंट जो H पॉजिटिव आयन है वही उसकी एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन होंगे वो क्या करेंगे, एक एसिड की एसिडिटी डिटरमाइन करेंगे। मतलब कितने उसमें H हाइड्रोजन के आयन्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, एसिड की एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो एसिडिटी वो डिटरमाइन करेंगे। मतलब H पॉजिटिव आयन होंगे, जो H पॉजिटिव आयन की जो प्रॉपर्टी होगी वही उसकी एसिडिटी डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद है बेस। ठीक है, जो सब बेस में जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो हमें सीखना है। यहाँ पर जितने भी बेस हो गए वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी टाइप के बेस हो गए वो क्या हो गए, वो उनके रिएक्शन में जाने के बाद वहाँ पर OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। ये एक ऑड वाइड एक्सेप्टेड प्रॉपर्टी है बेस की। ठीक है, तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जो OH आयन्स हो गए वो एक बेस के बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। ठीक है, OH निगेटिव जो आयन्स हो गए वो बेस की बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी जो कॉमन प्रॉपर्टी सब बेस में दिखाई देती। तीसरी जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पर, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन्स हो गए वो क्या करेंगे, एक बेस की बेसिसिटी डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जितने भी बेस हो गए वो सब बेस की वो जितने भी वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन्स हो गए वो क्या करेंगे, एक बेस की बेसिसिटी डिटरमाइन करेंगे। तो ये सब कॉमन एस्पेक्ट एसिड में भी होते हैं और बेस में भी होते हैं। बेस में 3 कॉमन एस्पेक्ट हमने सीखे। ठीक है, तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है तो उसकी स्टडी हमें करना है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर आखिर होता क्या है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब it is a mixture of synthetic indicator which show the different type of color at different concentration of H positive ions। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर जो अलग अलग तरह के कलर शो करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स। मतलब जितना H पॉजिटिव आयन्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग कलर वहाँ पर शो करेगा, मतलब वो एसिडिटी शो करेगा। ठीक है, जितने उसमें H पॉजिटिव आयन हो गए उसके बेस पर वो क्या करेगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप के
कलर शो करेगा, तो इस तरह के इंडिकेटर को कहा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप यहाँ पर देख सकते, जो फ्रॉम 0 to 14 की रेंज में वो वर्क करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 तरह की रेंज होगी, एक एसिडिक रेंज होगी, एक न्यूट्रल होगी और एक अल्कलाइन होगी, ठीक है। 0 से 6 तक जो होगे वो क्या होगे, एसिडिक होगे, ठीक है। और जो 7 अगर पीएच होगा तो वो होगा न्यूट्रल, ठीक है। फ्रॉम 8 to 14 जो होगे वो होगे अल्कलाइन। तो ये थे यूनिवर्सल इंडिकेटर और उसकी रेंज, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सल इंडिकेटर होंगे उनकी जो रेंज होगी वो 0 से 14 के बीच में होगी, और 0 से 6 तक जो होंगे वो एसिडिक होंगे, और जो 7 होगा वो न्यूट्रल। अगर उसका पीएच अगर 7 है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। अगर 8 से 14 के बीच उसका पीएच होगा तो उस तरह के सब्सटेंस को आप अल्कलाइंस मतलब बेस कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें सीखना है कि पीएच के इम्पोर्टेंट क्या है। आज की लाइफ में पीएच के बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो उन सभी इम्पोर्टेंट को आज हमें सीखना है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। जनरली हमें 5 या 6 जो पीएच के इम्पोर्टेंट है उस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें ये अवेलेबल है, उसकी हमें स्टडी करना है। तो पहला जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच है, हमारी जो बॉडी रहेगी वो जनरली 7.2 7.8 अगर पीएच होगा बॉडी का, तो उस रेंज में अपनी बॉडी जो होगी वो अच्छी तरह से वर्क करेगी। अगर इसके बीच अगर कुछ इम्बैलेंस हुआ तो मतलब बॉडी वर्क करना छोड़ देगी, ठीक है। मतलब प्रॉपरली वो वर्क नहीं करेगी, मतलब अनहेल्थी आपको फील होगा अगर आपके बॉडी का पीएच 7 to 7.8 के आसपास अगर नहीं रहा तो, ठीक है। अगर रेन हुई और रेन का जो पीएच है अगर 5.6 से कम है तो उस तरह के रेन को आप एसिड रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। एसिड रेन जो कि काफ़ी जो एनिमल है, प्लांट है, इनके लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल होती है, मतलब काफ़ी घातक होती है। अगर जो रेन होगी उसका पीएच अगर ज़्यादा हो तो मतलब उसे एसिड रेन कहा जाता है। मतलब उसका पीएच अगर 5.6 से कम हो तो उस तरह के रेन को एसिड रेन कहा जाता है, ठीक है। हम तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, जो आपकी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, डाइजेशन करने के लिए हमें एक एसिड की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे जो बॉडी है उसमें काफ़ी उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो डाइजेशन के लिए उस एसिड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच है, ठीक है। दैट HCl इज़ यूज टू फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पर, अगर आपके माउथ का अगर पीएच 5.5 से अगर कम हो जाए तो आपके जो दांत है वो मतलब उसमें सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, डीके स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आपके दांतों का जो पीएच है, मतलब माउथ का जो पीएच है वो अगर वो 5.5 से कम होगा तो ऐसी कंडीशन में मतलब वो एसिडिक हो जाएगा, और वहाँ पर जनरली जो दांत है वो उसमें कीड़े लगना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उसे टूथ डीके भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीएच का। अगर आपके माउथ का अगर पीएच लेस देन 5.5 हो गया तो मतलब टूथ डीके वहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है प्लांट नीड द स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट को भी उनकी प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का पीएच चाहिए, मतलब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है पीएच का, ठीक है। तो एसिडिक पीएच इज़ यूज बाय एनिमल फॉर देयर सेल्फ प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा जो अंट होती है वो जनरली अगर उसने किसी को बाइट की तो जनरली जो वहाँ की जो स्किन होगी वो इन्फ्लेम होती, मतलब वो सूज जाती है, और बाद में वो जो अंट होती है वहाँ पर एक एसिड वो प्रोड्यूस करती है, मतलब वो ह्यूमन के बॉडी में उसे इंजेक्ट करती है, उसे कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। और उसी फॉर्मिक एसिड की वजह से ह्यूमन को अगर अंट ने बाइट किया तो वहाँ पर उसे मतलब एक पेन फीलिंग होती, पेन टाइप का उसे फील होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अंट इज गोइंग टू इंजेक्ट द फॉर्मिक एसिड इन ह्यूमन स्किन, ओके। तो फिर इसके बाद हमें सीखना है कि एसिड कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और कितने वीक होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हमारे पास जो एग्जांपल है यहाँ पर H2SO4 जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका पीएच नियरली फ्रॉम 1 to 3 रहता, ठीक है। और HCl है, इसका भी पीएच उसी रेंज में, जो कि ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनका जो पीएच होगा वो जनरली फ्रॉम 1 to 3 के रेंज में होगा, ठीक है। उसके बाद है वीक एसिड। वीक एसिड का यहाँ पर एग्जांपल है एसिटिक एसिड, तो इसका जो पीएच होगा वो जनरली
4 to 6 के रेंज में होगा, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ऐसे बेस जो इनकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जो इनका जो pH का रेंज होगा वो जनरली 12 to 13 के रेंज में होगा, ठीक है। तो ये थे स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसके बाद हमें देखना है वीक बेस। वीक बेस के एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इनकी जो pH की रेंज होगी वो थोड़ी कम होगी, नियर अबाउट 10 to 11 के रेंज में, ठीक है। तो ये थे यूनिवर्सल इंडिकेटर, उनके इम्पोर्टेंस, pH का इम्पोर्टेंस, ये सभी हमने सीख लिया, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अल्केम साइंस ट्यूटोरियल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।